जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका निरंजन अयंगार एके गॉड्स डीमन एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय चैनल वन मोर टाइम गाइस। तो आज का एक स्पेशल कंट्रोवर्शियल ब्लॉग स्टार्ट करने से पहले मैं अपने सारे फॉलोअर्स और सारे देशवासियों को यह कहना चाहूँगा, ईद मुबारक गाइस। खुदा आपके परिवार को तरक्की और बरकत दे गाइस। सो विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी ईद मुबारक। सो गाइस, तो आज का ऐसा एक कंट्रोवर्शियल टॉपिक मैं लेके आया हूँ जिसके बारे में आप में से कई लोग इसके बारे में जानते होंगे या कोई नहीं जानता वो भी इस व्लॉग को देख के जान ही जाएगा। सो इट्स समथिंग टेरिबल कंट्रोवर्शियल थिंग व्हाट्स हैपनिंग राइट इन आवर नेशन, स्पेशली इंडिया। मतलब इंडिया में ये कंट्रोवर्सी बहुत ही चल रहा है और ऐसे पाखंडी लोगों का जो राज है, जो हुकूमत है, आज भी हमारे देश में बरकरार है गाइस। सो यू हर्ड इट राइट। तो आपने जैसे कि थंबनेल देखा होगा, मैंने थंबनेल में बाबा निराला जी का फोटो लगाया था, जो एक बहुत ही पॉपुलर आश्रम सीरीज से जुड़े हुए हैं, बॉबी डीएल। तो इनका एक्टिंग बहुत सही है गाइस उसमें। तो इस सीरियल में हमें सिर्फ यही पता चलता है, मतलब जो ये सीरियल को अभी तक देखा नहीं है, ये सीरीज को अभी तक वॉच किया नहीं है, मैं उनको यह कहना चाहता हूँ कि ये सीरीज से बॉबी डीएल ने सिर्फ यही कन्वे किया है कि हमारे देश में जो बाबास होते हैं, जो गुरुस होते हैं, सर बाबास एंड गुरुस, मतलब उनका ताकत कितना होता है। नो मैटर हाउ मच एवर स्कैंडल दे डू एंड नो मैटर व्हाट एवर फकिंग डीड दे डू, उनका हमारे देश में इतना ज्यादा ताकत है कि कोई भी उनके खिलाफ या उनके बारे में कुछ कह भी नहीं पाता। एंड दे आर रियली रिटार्ड काइंड ऑफ लुनेटिक्स। यू हर्ड इट राइट गाइस। तो मैं आज गॉड्स डीमन आपके सामने सिर्फ यही साबित करना चाहता है कि ऐसे पाखंडी गुरु इंडिया में कौन कौन है और वो क्या करना चाह रहे हैं और उनका करंट स्टेटस क्या है, इसके बारे में हम बात करेंगे गाइस। तो वीडियो देखने के बाद आप लोग जरूर जान लेंगे कि ऐसे स्कैंडलस गुरु को आपको फॉलो करना है कि नहीं, क्योंकि ये लोग इतने पाखंडी हैं, इतने शातिर हैं, नीच किस्म के लोग हैं, जो कुछ भी करे फिर भी लोग उनकी तरफदारी करते ही रहते हैं गाइस, करते ही रहते हैं। लोग उनके पीछे मराते हैं, जागते हैं, खुद की मार लेते हैं। सच अ टेरिबल फकिंग थिंग गाइस। तो आज ये गॉड्स डीमन आपके सामने एक नंबर 1 कंट्रोवर्शियल क्रिएट करेगा इन पाखंडी गुरुओं के बारे में। और मैं चाहता हूं कि ये वीडियो इतना फॉरवर्ड हो, ये व्लॉग इतना फॉरवर्ड हो कि पाखंडी गुरु के पाखंडी फोन में घुस जाए ये वीडियो। सो दैट्स व्हाट दिस डीमन इज गोना डू टुडे। लेट्स गो गाइस एंड कंटिन्यू योर व्लॉग। लेट्स गो। के बाद में एक एक करके कुछ गुरुओं का पाखंड काम के बारे में मैं आपको दर्शाऊंगा। तो सबसे पहले आते हैं पुट्टपर्ती साईं बाबा, उसके बाद आते हैं आसाराम बापूजी, फिर तीसरे रैंक पे आते हैं नित्यानंदा जी, और चौथे रैंक पे आते हैं राधे माँ, जो एक औरत होके औरत की परिभाषा भूल गई है गाइस, और पांचवें रैंक पे आते हैं सच्चिदानंद गिरी, और छठे रैंक पे आते हैं द मैसेंजर ऑफ गॉड राम रहीम। तो बहुत लोगों ने तो राम रहीम का नाम सुना ही होगा। तो चलो गाइस, इनमें से अभी एक एक करके कुछ गुरुओं के बारे में, कुछ गुरुओं के पाखंड काम के बारे में हम देखेंगे। तो सबसे पहले मैं शुरू करना चाहूंगा पुट्टपर्ती साईं बाबा जी से। यू हर्ड इट राइट गाइस। तो आप में से कितने लोग इस इंसान को जानते हैं, पुट्टपर्ती साईं बाबा? तो लिटरली 100 में से 90% इंसान तो कह ही देगा कि मैं इस बंदे को जानता हूं, आई नो दिस गाय। इस पुट्टपर्ती साईं बाबा जो अभी इस दुनिया में नहीं रहे, इज नो मोर, and people used to treat him like God man. People ने तो, जो जनता है उनकी राय में ये गॉड मैन है। वाह। और लोग तो इन्हें ईसा मसीहा बना डाले, जीसस क्राइस्ट। फकिंग शिट, फकिंग शिट। तो ये इंसान के बारे में मैं आपको यह कहना चाहूंगा कि पुट्टपर्ती साईं बाबा एक बहुत ही बड़े ढोंगी इंसान थे, जिनका काला चिट्टा आज तक लोग के सामने नहीं आया है। और जो भी काला चिट्टा लोग के सामने आया है, सरकार ने या तो उसे दबा दिया है, और जिसने भी ये काला चिट्टा को लोगों के सामने लाने की प्रयत्न किए उसे मसला दिया गया है या उसे मार दिया गया है, और वो दुनिया में ही नहीं है गाइस। तो दिस इज व्हाट इज हैपनिंग। तो पुट्टपर्ती साईं बाबा, नो मैटर आपने उनका भजन देखा होगा, बहुत सारे लोग उनका पूजा करते हैं, आराधना करते हैं, बट ये इंसान अंदर ही अंदर बहुत ही पाखंड किस्म का इंसान था। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूं। आप जैसे कि ये वीडियो जो मैं आपको दिखाऊंगा, आप उसमें देखोगे कि पुट्टपर्ती साईं बाबा उल्टी करते हैं, he starts pooping and something
लाइक एग कम्स आउट ऑफ हिज माउथ और उसको वो शिवलिंग कहते हैं। तो ये कहते हैं कि मैं जादू करता हूँ, टोना करता हूँ, परफॉर्म मिरेकल और मेरे मुंह से शिवलिंग आ रहा है। देखिए गाइस, ये वीडियो है उसका सबूत। देखिए वीडियो को। Suddenly, there it was, a golden lingam, a symbol of the Supreme Being. And to the devotees around me, it was a miracle. So this was the video guys। तो आपको ये वीडियो देख के ऐसा ही लगा होगा कि यार पुट्टपर्ती साईं बाबा ये तो बहुत कमाल के हैं यार, मुंह से शिवलिंग निकालते हैं। बट इसका सबूत भी मैं आपको दूंगा इस वीडियो में, अगला वीडियो में, जहां की साइंटिफिकली ये प्रूव हुआ है कि पुट्टपर्ती साईं बाबा अपने पेट के अंदर कुछ जानबूझ के रखते हैं और उसको शिवलिंग कहकर बाहर पोचका मार देते हैं गाइस। पोच के मार रहे हैं लोगों के सामने और लोग उन पर भरोसा कर रहे थे। दिस इज fucking foolishness of people. See this example guys. Have it inside. That's a regurgitation trick which is practiced by many magicians. So some people will actually swallow a stone and regurgitate it. Yeah, they regurgitate it, but he stopped doing it. How do you know he stopped doing it? Because now we see the towel in their hand and the So when he's moving the towel to his mouth, he puts this. Sometimes he takes a sip of water from a glass and then he. ये फंस गया सीएम। So जैसा कि आपने देखा इस वीडियो में, आपको साबित हो गया होगा कि पुट्टपर्ती साईं बाबा इज ऑल अबाउट लाइज। और मैं एक और सबूत आपको दिखाना चाहूंगा जहां पे पुट्टपर्ती साईं बाबा के जो मामा की बेटी है, नीस ऑफ पुट्टपर्ती साईं बाबा, वो खुद पुट्टपर्ती साईं बाबा पे ये एलिगेशन लगा रही है कि उसको अपना लाइफ का थ्रेट दिया है पुट्टपर्ती साईं बाबा ने, क्योंकि वो अपने रिलेटिव का ही पाखंड को दुनिया के सामने उजागर करना चाहती थी और उस औरत पर भी अत्याचार हुआ है। दिस इज द प्रूफ फॉर दैट गाइस। वॉच दिस वीडियो। Now with reports that a lot more has been siphoned out of the place, the Satya Sai members are in a tight spot. Serious differences between family members of Sai Baba and those manning the Satya Sai Central Trust are also now coming to the fore. Direct trust sabhyulu evaru vachi mimmalni podustam champuthamani. Sai Baba's grandniece Chetana Raju says there is a threat to her life because she is questioning the actions of those managing the Satya Sai Central Trust. ట్రస్ట్ సభ్యుడే ఈ డబ్బు పంపించాడు అని చెప్తున్నాడు కాబట్టి ఒకవేళ అది నిజం అవుతే శ్రీనివాసన్ గారు మెడ్రాస్ నుంచి ఆయన డ్రైవర్ని ఆయన్ని అది ఎవరైనా కానీ చట్ట ప్రకారం న్యాయం చెందాలని. Over 35 lakh rupees was recovered from a private vehicle travelling from Puttaparthi to Bangalore on Saturday. They are transporters. Cash transporters. वाह पुट्टपर्ती साईं बाबा वाह, आपका तो काला कांड ज्यादा दिन नहीं रहा और ये गॉड्स डीमन ने आपका काला कांड को बाहर निकाला है। सो आई एम रियली फीलिंग समथिंग ग्रेट टुडे कि मैंने इस तरह के ईसा मसीह जीसस क्राइस्ट को एक्सपोज कर दिया पुट्टपर्ती साईं बाबा के रूप में। सो दिस वाज द फर्स्ट गुरु पुट्टपर्ती साईं बाबा, जो एक बहुत ही पाखंडी किस्म के गुरु थे। नाउ द सेकंड गुरु व्हाट आई एम मूविंग इज आप सबके जाने माने गुरु द इंग्लिश स्टार, जो इंग्लिश छोड़ के और कुछ बकते ही नहीं है, मुंह से इंग्लिश का भौछार निकालते हैं, और ऐसा इंसान है नित्यानंद जी। आप भले ही उनको नित्यानंद कहो या नित्यानंद कहो, ये गुरुजी तो इतना पाखंडी शातिर था तो जेल जाकर जेल से वापस फरार होकर अलग देश में जाके खुद का आइलैंड ही खरीद लिया, जिसका नाम उसने रख दिया कैलाश। भगवान शिव के पवित्र जगह का नाम उसने अपने आइलैंड पे रख दिया। पाखंड पे का पाखंड काम क्या कर रहा है ये पाखंडी, उधर भगवान जाने। अभी तक आज तक कोई जान भी नहीं पाया कि ये पाखंडी का जो आइलैंड है वो कहाँ पे स्थित है। तो अकॉर्डिंग टू माय इंफॉर्मेशन, नित्यानंदा का जो आइलैंड है इट इज नियर द यूकड़ौर कोस्ट, लाइक नियर द कॉन्टिनेंट ऑफ ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड की तरफ कहीं पे तो उनका एक आइलैंड है नित्यानंद का, और ये पाखंडी मनुष्य ने वहां पे अपना आइलैंड खरीद के वहां पर काला चिट्टा कर रहा है और भारत से फरार हो चुका है, क्योंकि भारत में तो उसको कोई सपोर्ट नहीं कर रहा था, क्योंकि वो तो जेल के अंदर जाके आया है। तो अब हम देखेंगे कि नित्यानंदा का क्या कांड था। तो यू माइट बी नोइंग, सम ऑफ यू माइट बी नोइंग कि नित्यानंद और जो साउथ इंडियन एक्ट्रेस थी, तमिलनाडु की प्रख्यात एक्ट्रेस रंजीता, इन दोनों में बहुत गुटरगू चल रहे थे, गुटरगू गुटरगू गुटरगू।
रात में गुटरगु दिन में गुरु। व्हाट द हेल नित्यानंदा जी, वाह। तो मैं आपको इस नित्यानंद जैसे पाखंडी इंसान का एक वीडियो क्लिप, छोटा सा एमएमएस क्लिप दिखाऊंगा। हीट में मत आ जाइएगा, पूरा वीडियो तो नहीं दिखा सकता, दिस इज नॉट अ पॉर्न शो हियर। तो मैं आपको एक छोटा सा वीडियो क्लिप दिखाऊंगा रंजिता के साथ। ये गाइस टपा मालूम ना। आपने देखा इन गुरुओं का तो यही दावा है, ये जो पाखंडी इंसान है इनका यही दावा है कि वो तो अपने शुद्धिकरण कर चुके हैं, अपना नसबंदी कर चुके हैं, दे हैव कट देयर कॉटन सैक्स, दे आर फकिंग इंपॉर्टेंट। अगर ये बंदा इंपॉर्टेंट था तो यार गुटरुगु करने में क्या झाड़ से लकड़ी तोड़ के लाके गुटरुगु करता था? खुद तो इंपॉर्टेंट होने का दावा करता है, खुद लंबे लंबे बाल छोड़ के देवर का प्रचार करता है, अंग्रेजी में बोछारता है, और ये बंदा रात में रंजिता के साथ जिंदा करता है और दिन में कहता है कि मैं शुद्धिकरण हो चुका हूं, मेरा खड़ा नहीं होता, मैं इंसान नहीं हूं। तो क्या बम्बू से कर रहा था? तो ऐसे पाखंडी इंसान को आप गुरु कैसे मान सकते हो गाइस? और ये इंसान अब जाके कैलाश में अपना, सॉरी नॉट कैलाश नाम के अपने जगह में जो उसने स्थित किया, वहां जाके वो खुद का पाखंड रचाते जा रहा है और वहां भी फॉलोवर्स उसके पीछे किए ही जा रहे हैं। तो व्हाट द हेल इज हैपनिंग टू आवर नेशन गाइस? मतलब मैं सिर्फ अपने भारत देशवासियों से या अन्य देशवासियों से, क्योंकि फॉरेनर्स को भी वो अपने जेब में लगा लेते हैं, मैं सिर्फ यही कहना चाहूंगा कि यार इन गुरुओं से बच के रहना, क्योंकि ये एक पाखंड की परिकाष्ठा है और दे आर जस्ट रेपिंग एनिमल्स। ऑल हर्ड इट राइट गाइस। वाह नित्यानंद वाह। तो ये था नित्यानंद की कांड। सो अब नेक्स्ट गुरु को जाएंगे जिसको लोग मैसेंजर ऑफ गॉड कहते थे, मैसेंजर ऑफ गॉड। वाह। और ये चोदू अपने आप को मैसेंजर ऑफ गॉड कहता था और इसको ऐसे लगता है कि ये जीसस क्राइस्ट का भाई है, छोटा भाई है। यार जीसस क्राइस्ट वाज अ ग्रेट मैन एंड दिस गाय फील्स ही इज मैसेंजर ऑफ गॉड। मतलब क्या भगवान भी इन पाखंडों में उंगली करते हैं? इसका मतलब यही है कि भगवान ऐसे पाखंडी इंसान को बीच में बैठ के उंगली करने का मौका दे दे। तो अभी थर्ड गुरु जी हैं गुरमीत सिंह उर्फ राम रहीम, जिसने अपना एक मूवी भी छुड़वा दिया था मैसेंजर ऑफ गॉड बोल के बॉलीवुड में, जो एक बहुत बड़ा फ्लॉप था क्योंकि ये एक बहुत ही बड़ा पाखंडी इंसान था और बहुत बड़ा एक चोदमल इंसान था। तो इसके बारे में हम देखेंगे, इसका काला चिट्ठा हम देखेंगे। मैं इसके बारे में लिख के लाया हूं, सो आई जस्ट सी। तो ऐसा है 25 अगस्त 2017 को सीबीआई ने इस इंसान को रेपिस्ट के दौर में दर्शाया था। तो रेपिस्ट का टाइटल इस चोदू को मिला था और 20 अगस्त 2017 को 20 साल की जेल की सजा इसे सुनाई दी। वाह मैसेंजर वाह। यार मतलब भगवान के दरवाजे से निकाल के पुलिस के दरवाजे में घुस गए, भगवान के पिछवाड़े से निकल के पुलिस के पिछवाड़े में घुस गया ये पाखंडी। सो ये है राम रहीम का चिट्टा और इसके ऊपर ये एलिगेशन था कि ये अपने भक्त जो फीमेल डिसाइपल्स हैं, वो आर द फीमेल डिसाइपल्स, उनके साथ ही इसने बलात्कार किया है। और ये जुर्म, ये ऐसे गिरा हुआ जुर्म बाबा राम रहीम ने किया था। मतलब लोगों के सामने तो राम रहीम और लड़की के साथ तो वाह न जाने कुछ और, मैं नहीं कहना चाहूंगा, बट ये बंदा फाइनली जेल में गया है। तो दिस इज द थर्ड गुरु ऑफ इंडिया बाबा राम रहीम। तो अब सबसे आखिर में हम एक और गुरु के बारे में देखेंगे जो बहुत ही प्रख्यात है और करंटली सजा भी काट रहे हैं उनके बेटे के साथ, सुपुत्र के साथ जेल में, और ये है आसाराम बापू जी। यार मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि ये लोग पाखंड पे पाखंड करते हैं और अपने नाम में राम क्यों जोड़ते हैं यार। अगर आप में से बहुत सारे लोगों को ये पता होगा कि भगवान राम कौन थे, रामायण के जो पात्र, जो मेन कैरेक्टर भगवान राम, जो भगवान विष्णु के अवतार थे, जो धरती पे आए थे रावण का विनाश करने और धरती को राक्षस के चंगुल से छुड़ाने के लिए। सो यू ऑल माइट बी नोइंग कि भगवान राम कौन थे, हु इज लॉर्ड राम। वो तो सत्य का एक मूर्ति थे
उन्होंने अपने पत्नी छोड़ के बाकी कोई भी लड़की को गलत नजर से नहीं देखा था। He was not having relationship with any ladies। वो भले ही राजा थे, उस जमाने में आप तो जानते हैं गाइस, राजा महाराज एक से ज्यादा शादी करने की उनको परवानगी थी। मतलब फिर भी भगवान राम सीता माता को छोड़ के उन्होंने एक दूसरी शादी तक नहीं की, और ये आसाराम बिना शादी का बजाते जा रहा है, बजाते जा रहा है, बजाते जा रहा है, और खुद का नाम में राम जोड़ रहा है ये। तो आज हम देखेंगे आसाराम का चिट्टा जो आसाराम ने किया था। सो ऐसा है कि ये 75 साल का बुढ़ऊ, ये 75 साल का बुढ़ऊ जिसका शायद लोग खड़ा भी नहीं होगा शायद, और 2-3 वायाग्रा की टैबलेट भी इसके पेट में ठूस दो तभी भी इसका हिलेगा नहीं, ऐसा बुढ़ऊ को जागा हवस का लत, वो है आसाराम। वाह वाह। तो ये 2013 में इनका अरेस्ट हुआ था क्योंकि he had raped teenage devotee। वाह, उम्र 75 साल और है अभी 17 में यार। आसाराम सही आदमी है यार, तू टीनेज लड़की चाहिए तेरा बिन खड़ा हुआ हथियार को का बम्बू से ठोकेगा उसे। तो ये है आसाराम का सत्य, और इसके साथ साथ इसके बेटे भी इस काले कारनामा में शामिल थे आसाराम बापू के साथ। सो नाउ आसाराम बापू इज इन प्रिजन। तो इन सब के बारे में मैं कहकर सिर्फ यही कहना चाहूंगा गाइस, देशवासियों को मैं सिर्फ यही कहना चाहूंगा कि आज भी भले ही आप लोग इन सब का कांड के बारे में जानते हैं, तो भले आप न्यूज भी देखते होंगे, तो आपको न्यूज के थ्रू या मीडिया के थ्रू ये सब चीजों के बारे में पता चला होगा, फिर भी देशवासी पागलों के तरह इन बाबाओं के पीछे जाते हैं, मतलब इनकी भक्ति करते हैं। और जिस दिन आसाराम बापू अरेस्ट हुए थे ना, वोंट बिलीव इट, जितने सारे फॉलोवर्स कोर्ट के सामने प्रोटेस्ट कर रहे थे कि आसाराम को छोड़ दो। ऐसे नादान लोगों को मैं सिर्फ यही एक सबक सिखाना चाहूंगा कि यार ये सब गुरु मामूली इंसान है। ये जो भी कहते हैं शुद्धिकरण लोड़ा लसन, ये शुद्धिकरण वगैरह नहीं करते हैं यार। ये तो दिन में अच्छे बन के बैठे रहते हैं, कहते हैं कि दिन में हम लड़की के भ्राता हैं, भैया हैं, और रात में सैयागिरी करते हैं। दिस इज द रियलिटी ऑफ दिस गुरुज। और मैं शुक्रिया अदा कहना चाहूंगा मेरे यूट्यूब चैनल की तरफ से बॉबी डीएल जी का, क्योंकि जो बाबा निराला बन के बॉबी डीएल ने जो आश्रम सीरीज का शूट किया है, उस थ्रू उन्होंने बहुत ही समझदारी से लोगों के तरफ एक मैसेज को पहुंचाया है कि बाबास और गुरुज पे कभी भरोसा मत करना, क्योंकि दे आर ऑल पॉलिटिकली कनेक्टेड, और जो भी वो कांड करते हैं उससे आपको न्याय कभी नहीं मिलेगा। तो मेरा यही रिक्वेस्ट है मेरे देशवासियों की, आप जितना दूर रहना चाहोगे उनसे, या जितना दूर रह सकते हो उतना दूर रहियो इन बाबा और गुरुओं से, तो अपने आप ये बाबागिरी देश से नष्ट हो जाएगा, और एक भी बाबा ऐसे बचेगा नहीं हमारे देश में जो लोगों को हानि पहुंचा सके, क्योंकि इससे बहुत हानि हो रहा है गाइस। लाइक छोटे बच्चे, बड़े बच्चे, लाइक यूथ, adults, everyone are getting their life spoiled because of this। इनमें कोई कोरोना नाम की चीज नहीं होती, ये सब इंसान के खाल में जानवर हैं गाइस। तो ये जो भी कहते हैं भगवान के नाम पर कलंक जो फैलाते हैं, उस कलंक में आप भागीदार मत होना कभी भी, क्योंकि ऐसा है you will be never blessed by God if you support them, because they are not any messenger of God or anything। वो तो सिर्फ अपना काम वासना को पूरे करते हैं, और they just trouble you like hell। आपको लूटते हैं, हेवी धनराशि लूटते हैं, और आपका खेल तमाम कर देते हैं गाइस। और उनके पास पॉलिटिकली बहुत कनेक्शंस होता है, और जो हमारे पाखंडी नेता लोग होते हैं, जो देश के पाखंडी नेता हैं, वो भी इन बाबाओं का साथ देते हैं, और इनका सिर्फ यही काम होता है कि लोगों को चीटिंग करते जाए, और लोगों की मारते जाए पिछवाड़ा, और खुद इस देश पे राज करे गाइस। तो मेरा यही आप सबसे मेरा दरख्वास्त है कि आप इनके भवन में जाना छोड़ दें, प्रोटेस्ट करें, इतना प्रोटेस्ट करें कि बाबागिरी भारत देश से समाप्त हो जाए, क्योंकि जब तक हमारे देश में बाबास और गुरुज हैं, आवर कंट्री इज नॉट गोना बी अ सक्सेसफुल नेशन गाइस, लाइक अमेरिका और जापान और व्हाट द फक। Our nation is never gonna become like them जब तक हमारे देश में बाबागिरी चल रहा है। So it's my humble request to all of you, ऐसे बाबाओं को ठोक के मारो, निकालो उनके पोजीशन से। और ये गॉड्स डीमन आज इन बाबाओं के खिलाफ कहकर बहुत संतुष्ट है, क्योंकि मेरे दिल से मेरी यही दरख्वास्त है कि मैं इन बाबाओं को मरते हुए देखूं, ये बाबाओं को हमारे देश छोड़ के फरार होते हुए देखूं, जैसा नित्यानंद फरार हो चुका है। इन सबको उठा के फेंको गाइस, दैट्स माय रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू। सो दिस इज वन कंट्रोवर्शियल व्लॉग।
नो मैटर दिस माइट क्रिएट एनी डेंजर फॉर मी बिकॉज मैं पब्लिकली कह रहा हूँ बाबास के बारे में, बट आई डोंट फकिंग केयर गाइस। मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है, मुझे इससे कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि मैं नहीं डरता और मैं कंट्रोवर्सी क्रिएट करते जाऊंगा और ये गॉड्स डीमन देशवासियों को ऐसे बुरे लत से छुड़ाते जाएगा। आप चाहिए तो सिगरेट मार लो, दारू पी लो, बट ये बाबाओं के दरवाजे पे कभी मत जाना गाइस। दिस इज माय हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू। सो वंस अगेन हैप्पी ईद मुबारक टू ऑल ऑफ यू गाइस। ये रमजान के एक शुभ पर्व में मैंने इन ऐसे पाखंडी लोगों के बारे में एक्सपोज करना चाहा और मैंने कर दिया। सो दिस इज व्हाट आई वांटेड टू डू टुडे। सो आई विल बी बैक विद द मोस्ट एक्साइटिंग व्लॉग वन मोर टाइम। तो तब तक दिस इज निरंजन अयंगर aka गॉड्स डीमन। टेक केयर, बी सेफ एंड फक दिस बाबास। बाय गाइस।